ये कहानी है एक मैजिकल ट्री की जो दुनिया में बैलेंस बनाकर रखता है, लेकिन एक बुरी विच की नजर उस पर पड़ जाती है और अब वो किसी भी कीमत में उस पेड़ पर कब्जा करके दुनिया में राज करना चाहती है। लेकिन उसे उस पेड़ तक पहुंचने के लिए 5 जादुई दरवाजों को पार करना होगा। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर, लेट्स बिगिन द स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है और हम दो लोगों को देखते हैं जिनका पीछा एक खतरनाक क्रिएचर कर रहा होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उस क्रिएचर ने उनके 3 साथियों को ऑलरेडी मार चुका है और अब वो उनके पीछे भी हाथ धोकर पड़ा हुआ है। यहाँ हम देखते हैं कि वो लोग अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन नाकामयाब होते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि वो क्रिएचर इन्हें भी मार देता है। तभी हम उस क्रिएचर को देखते हैं जो उस स्टिक को उठाता है और यहीं से सीन चेंज होता है और हम जॉ नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो कि अपने फादर के लिए खाना बना रही होती है, मगर अपने दोस्तों से बातचीत करने के दौरान वो भूल जाती है कि उसने खाना ओवन में रखा हुआ था। इसी वजह से उसका पूरा खाना जल जाता है। तभी उसके फादर वहां पर आ जाते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि बेटा तुमने ओवन में खाना रखा हुआ है। सीन चेंज होता है और हम जॉ को देखते हैं जो अपने क्लासमेट साथियों के साथ नेशनल म्यूजियम स्कूल ट्रिप में जा रहे होते हैं और जॉ जाकर ओवन नाम के लड़के के पास बैठ जाती है। ओवन पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। वहीं दूसरी तरफ हम जेवियस नाम के एक स्मार्ट से बंदे को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड कैथलीन के साथ बैठा होता है। वहीं एक लड़की भी होती है जिसका नाम कायली होता है। वो अपनी दुनिया में ही मग्न रहती है, अलग अलग तरह की ड्राइंग बनाती है और वो सब अब म्यूजियम में आ जाते हैं जहाँ पर उनका स्वागत डॉक्टर रोशन करती है जो फिलहाल उनकी गाइड भी है। अब ये लोग जैसे तैसे घूमने लगते हैं। वहीं पर हम जॉ को देखते हैं जो अपने ग्रुप से अलग हो जाती है और उसे अचानक से अपनी मॉम की आवाजें आने लगती है तो वो पुराने कमरे में चली आती है जहां पर कायली ऑलरेडी मौजूद होती है। जॉ के पीछे पीछे ओवन, जेवियस और कैथलीन भी आ जाते हैं। यहाँ उन्हें कांच के बॉक्स में उसी स्टिक को दिखाया जाता है जिसे मूवी के स्टार्टिंग में उस क्रिएचर ने उठाया था। कायली कैथलीन से बातचीत कर रही होती है, दोनों के बीच बहस होने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वो स्टिक बॉक्स से बाहर आ जाती है। जैसे तैसे वो स्टिक को उठाते हैं लेकिन वो रहस्यमय तरीके से चमकने लगती है और इन 5 के चेहरे में अलग अलग सिंबल बन जाते हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर रोशन आती है। डॉक्टर उन सिंबल को देखकर हैरान हो जाती है और इन सबको लेकर अपने ऑफिस में आ जाती है। यहाँ पर हम जॉ को देखते हैं जो डॉक्टर रोशन से उस स्टिक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पूछती है। डॉक्टर रोशन उन्हें बताते हैं कि ये एक प्राचीन स्टिक है जिसे वैज्ञानिकों ने सदियों पहले खोजा था, मगर वैज्ञानिकों ने इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं लगा पाया। इससे पहले कि वैज्ञानिक कुछ बता पाते वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गए और आज तक उनका पता नहीं लग पाया है। यहीं पर हम देखते हैं कि वो स्टिक के साथ उन्हें एक क्यूब भी मिलता है। जैसे ही वो क्यूब को छूते हैं वो अचानक चमकने लगता है और हम देखते हैं कि सभी लोग डर जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस क्यूब के अंदर से जॉ की मॉम की आवाज आती है और हम देखते हैं कि जॉ भी उस क्यूब में अपना हाथ रख देती है, जिसके बाद वो सारे वहां से गायब होकर एक रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं जहां पहुंचकर सभी लोग घबराए हुए होते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि रेगिस्तान के सामने एक हरा भरा जंगल होता है। यहाँ पर डॉक्टर रोशन सभी को संभालती है और उन्हें कहती है कि हमें हेल्प मांगने के लिए सामने वाले जंगल में जाना होगा और ये सभी डॉक्टर रोशन के साथ जंगल में जाने लगते हैं। कुछ दूर चलने पर इन्हें मुर्दक नाम का एक आदमी मिलता है जो पौधों से ढका हुआ होता है। मुर्दक यहाँ पर जॉ को पृथ्वी की बेटी कहकर बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या वो विच यहाँ पर आ गई है। इन्हें कुछ भी समझ नहीं आता है वह ऐसा क्यों कह रहा है, लेकिन इससे पहले वो कुछ और बात कर पाते तभी उन्हें कुछ दहाड़ने की आवाज आती है और वो चीज उन्हीं की तरफ तेजी से आ रही होती है। तभी हम देखते हैं कि मुर्दक उन्हें बताता है कि आवाज गार्जियन की है। ये सुनते ही सभी लोग वहां से भागने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि वो खतरनाक क्रिएचर डॉक्टर रोशन को दिखाई देता है, जिसे देखकर डॉक्टर रोशन घबरा जाती है और बेहोश हो जाती है। जिसके बाद हम गार्जियन को देखते हैं जो बाकी लोगों का पीछा करता है और जो एक पेड़ से टकराकर वहीं पर रुक जाती है। गार्जियन उसे मारने वाला होता है। तभी अचानक वो पेड़ जॉ को अंदर खींच लेता है। वहीं पर हम डॉक्टर रोशन को देखते हैं जिसे होश आता है। वहाँ पर कुछ बौने उसके साथ खेल रहे होते हैं तो डॉक्टर रोशन उन बौनों को चिल्लाने लगती है और उनसे बाकी लोगों को ढूंढने के लिए कहती है। यहाँ हमें पता चलता है कि डॉक्टर रोशन ही वो खतरनाक विच है
और वो बॉने उसके ही सिपाही हैं। साथ ही हमें ये बात भी रिवील होती है कि उसे स्टिक के सामने वाले सिरे की तलाश है और वो जानबूझकर इन सभी को यहाँ पर लेकर आई है। वहीं पर हम जो को देखते हैं, जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो बहुत ही खूबसूरत जगह पर होती है। उसके सामने मुर्दक बैठा होता है। तभी हम जो की कलाई में एक सिंबल को देखते हैं जो अचानक ही चमकने लगता है। तो मुर्दक उसे बताता है कि ये पृथ्वी का सिंबल है। ये सुनकर जो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। उसे मुर्दक समझाता है कि तुम आम लड़की नहीं हो, तुम्हारे पास खास तरह की पावर्स है। तुम जब चाहे नेचर्स की पावर्स को चेंज कर सकती हो, नेचर को बदल सकती हो। इसके बाद हम मुर्दक को देखते हैं जो उसे एक पुरानी स्टोरी सुनाने लगता है और उसे बताता है कि सदियों पहले एक खतरनाक जादूगरनी ट्री ऑफ नॉलेज के गार्जियन के रूप में काम किया करती थी, पर उसके कबीले को एक विनाशकारी प्लेग ने घेर लिया था और अपने लोगों को बचाने के लिए जादूगरनी ने उस शक्तियों का इस्तेमाल किया। मगर ऐसा करने से वो अपने रास्ते से भटक गई और भ्रष्ट हो गई और उसने ट्री ऑफ नॉलेज की शक्तियों का पता चल गया, जिससे वो अब उस शक्तियों को हासिल करने के लिए ट्री ऑफ नॉलेज के पहरेदार को मारने लगी। लेकिन मैंने और मेरे साथियों ने किसी तरह से उस जादूगरनी पर काबू कर लिया और उसे ट्री ऑफ नॉलेज से निकालकर फेंक दिया। वो लगातार उस पेड़ की सुरक्षा को तोड़ने की कोशिश कर रही है, पर मुर्दक कहता है कि तुम्हें किसी भी तरह से जादूगरनी से पहले उस स्टिक के सिरों को ढूंढना होगा, क्योंकि अगर वो सिरा उस जादूगरनी के हाथ लग गया तो वो उस पेड़ की सुरक्षा को तोड़ देगी, जिसके बाद वो पूरी दुनिया पर राज करेगी और पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना लेगी। ये सब सुनकर जो अपने साथियों को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में उसे डॉक्टर रोशन मिलती है और हम देखते हैं कि जो उसे सारी बातें बता देती है। डॉक्टर रोशन उससे कहती है कि एक्चुअल में मुर्दक झूठ बोल रहा है और वो जो को बताती है कि मैं ही वो विच हूँ जो कि तुम सबको यहाँ पर लेकर आई है, क्योंकि मुर्दक ने मेरे कबीले के सभी लोगों को बंदी बना रखा है। मुझे किसी भी तरह से उन्हें मुर्दक की कैद से आजाद करना होगा और इसके लिए तुम ही मेरी मदद कर सकती हो, जिसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें स्टिक के सिरे को ढूंढकर मुझे लाकर देना होगा। इसके बदले में मैं तुम सबको घर वापस भेज दूंगी, क्योंकि तुम ही इकलौती हो जो मेरा ये काम कर सकती हो। ये सब सुनकर जो को कुछ भी समझ नहीं आता है कि वो किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं। इसलिए हम जो को देखते हैं जो भागकर अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ हम उसके चारों दोस्तों को देखते हैं जिनके सामने एक विशाल पत्थर होता है जिस पर कुछ पहले लिखी होती है और यहीं पर इन लोगों को अपनी पावर का एहसास होता है, जिनमें हर कोई एक विशेष पावर से जुड़ा होता है। ओवन पानी के साथ, जेवियस हवा के साथ, कैथलीन आग के साथ और कायली मिट्टी के साथ। यहाँ पर चारों अपनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं और उस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं, मगर ये सभी नाकाम हो जाते हैं। तभी वहाँ पर जो भी आ जाती है और अपने दोस्तों को देखकर बहुत ही खुश होती है और वो सभी लोग हक करते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो चारों दोस्त जो को पहेली के बारे में बताते हैं। तभी जो इनसे कहती है कि ये एक जादुई दरवाजा है जो तभी खुल सकता है जब हम पांचों की शक्ति एक हो जाए। फिर हम देखते हैं कि ये सभी मिलकर अपना अपना सिंबल उस पत्थर की तरफ करते हैं और वो जादुई दरवाजा खुल जाता है, जिसके बाद ये पांचों उसके अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर इन्हें एक छोटी परी दिखाई देती है जिसका एक पैर टूटा हुआ था, जिसकी वजह से वो उड़ नहीं पा रही थी और उदास बैठी हुई थी। तो यहाँ पर जो को मुर्दक की बात याद आती है। वो अपनी पावर से उस परी के पर को ठीक कर देती है, जिसके बाद वो दोबारा उड़ने लगती है। ये देखकर जो के सभी साथी हैरान हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि ये सब तुमने कैसे किया। तो जो मुर्दक की सारी बातें उन्हें बता देती है और कहती है कि अगर हमें यहाँ से निकलना होगा तो हमें उस स्टिक के सिरे को ढूंढना होगा। पर उसके दोस्त उसकी बातों पर यकीन नहीं करते और वो लोग जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर चलने पर इनके सामने एक इंसान जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर आता है जो इनसे कहता है कि यहाँ पर 4 रास्ते हैं जिनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मेरी इजाजत के बगैर तुम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ओवन उस क्रिएचर से बहस करने लगता है। तो क्रिएचर गुस्से में आकर ओवन को अपने जादू से कहीं गायब कर देता है। ये देखकर जेवियस भी उस पर गुस्सा होने लगता है, तो जेवियस भी उसी तरह से गायब हो जाता है। वहीं पर हम जो को देखते हैं जो उस क्रिएचर से अपने दोस्तों को वापस लाने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो क्रिएचर उनसे कहता है कि इसके बदले में उसे क्या मिलेगा। ये सुनकर कैथलीन और कायली उसे पैसे देने के लिए कहती हैं, लेकिन वो क्रिएचर इससे दुखी हो जाता है और उन्हें भी कहीं गायब कर देता है।
अब बस जॉ ही बची होती है। तो वो क्रिएचर उससे कहता है कि तुम्हारे पास मुझे खुश करने के लिए क्या ही है। तो जॉ उससे कहती है कि मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन मेरी मरी हुई माँ का ब्रेसलेट है, और वो उस क्रिएचर को दे देती है। ये बात उस क्रिएचर के दिल को छू जाती है और वो उसकी नेक दिली से इम्प्रेस हो जाता है, इसलिए वो क्रिएचर एक जादुई दरवाजा खोल देता है। दरअसल ये सब उनका एक इम्तिहान था जिसमें सिर्फ जॉ पास होती है। जॉ की वजह से उसके बाकी दोस्तों की जान बच जाती है। आगे हम जॉ को देखते हैं जो एक बर्फीले जंगल में आ जाती है, मगर उसे कुछ भी पता नहीं होता है कि उसे कहाँ जाना है, इसलिए जो वहीं पर रोने लगती है। तभी वहाँ पर वही खतरनाक विच आती है जो हर दरवाजे खुलने पर उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहती है। तभी जॉ को वहाँ पर जेवियस दिखाई देता है, जिसे देखकर जॉ खुश हो जाती है और जेवियस जॉ को लेकर जंगल के बाहरी इलाके में आ जाता है, जहाँ पर दोनों को एक अजीब चेहरे वाली औरत दिखाई देती है जो अपनी पावर से वहाँ पर पेड़ उगा रही होती है। वहीं पर जॉ और जेवियस उस औरत से हेल्प मांगते हैं। तब तक उसका पति कैथलीन और काइली को लेकर वहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद वो पति पत्नी उन चारों को लेकर अपने घर आ जाते हैं और उन्हें शानदार खाना खिलाते हैं। वहीं पर जॉ ने बताती है कि हमारा एक दोस्त लापता है। ये सुनते ही वो अजीब सी औरत वहाँ पर एक पोर्टल ओपन करती है, जहाँ पर हम ओवन को देखते हैं जिसके पीछे गार्जियन पड़ा होता है। ओवन के सभी दोस्त ओवन को जल्दी से अपनी तरफ खींच लेते हैं। इससे पहले कि गार्जियन उन तक पहुँच पाता, वो औरत उस पोर्टल को बंद कर देती है। यहीं पर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ओवन उन्हें बताता है कि जहाँ पर मैं था वहाँ पर पत्थर पर एक नक्शा बना हुआ था, हो सकता है कि स्टिक का वो सिरा हमें वहीं पर मिले। तभी वहाँ पर उस खतरनाक विच के बोने सिपाही आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो पांचों वहाँ से डरकर भाग जाते हैं और अजीब सी जगह पर पहुँच जाते हैं, जहाँ जमीन इन्हें अंदर की तरफ ले लेती है। दरअसल ये एक दरवाजा होता है जो अंधेरी दुनिया में खुलता था, जहाँ इनके सामने इनकी मिरर इमेज होती है जो इनके डर और अपराधों को दिखा रही होती है। तभी जो को अपनी मिरर इमेज से अपनी मॉम की आवाज आने लगती है, तो वो सब कुछ भूलकर अपनी मॉम की आवाज के पीछे चली जाती है। यहीं पर हम कैथलीन को देखते हैं, जिसे उसकी मिरर इमेज उसे अंदर आने का लालच देती है, लेकिन कैथलीन समझ जाती है कि ये एक माया जाल है। इसलिए हम कैथलीन को देखते हैं जो अपनी आंख की शक्ति से अपनी छवि को जला देती है, जिसकी वजह से कैथलीन के सभी दोस्तों की जान बच जाती है और एक एक करके उसके दोस्तों को बचा लेती है और वो जो को भी उस दुनिया से बाहर ले आती है। इसी के साथ वो इस दरवाजे को सही सलामत पार कर लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि उनके सामने एक समुंदर होता है, जहाँ पर उन्हें लकड़ी से बना हुआ कॉफिन मिलता है और उन्हें लगता है कि स्टिक का हिस्सा इसी के अंदर होगा। लेकिन तभी वहाँ पर वो खतरनाक विच भी पहुँच जाती है जो सिर्फ जॉ को दिखाई दे रही थी। यहाँ पर सभी लोग उस कॉफिन को खोलने लगते हैं, लेकिन वो खाली होता है। ये देखकर उस खतरनाक विच को गुस्सा आता है जो जॉ से बात कर रही होती है, लेकिन उसके दोस्तों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि जॉ किससे बात कर रही है। यहाँ पर हम जॉ को देखते हैं जो अपने दोस्तों को बताती है कि डॉक्टर रोशन ही वो खतरनाक विच है। ये सुनकर जादूगरनी सबके सामने आ जाती है और वो उन्हें बताती है कि बरसों से यहाँ वो बच्चों को लाती आ रही है ताकि वो ट्री ऑफ नॉलेज तक पहुँच सके, मगर अब तक जितने भी बच्चे उसने लेकर आए हैं वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। मुझे लगता था कि ट्री ऑफ नॉलेज तक तुम लोग जरूर पहुँच जाओगे और उस स्टिक को ढूंढकर मुझे दोगे, मगर जो उसके गलत इरादे देखकर उसे मना कर देती है। तभी हम काइली को देखते हैं जो वहाँ पर एक जादुई पोर्टल ओपन करती है, जहाँ से एक गार्जियन बाहर आता है और उस खतरनाक विच पर हमला कर देता है। इसी बात का फायदा उठाकर सभी दोस्त वहां से भाग जाते हैं। तभी उनके पीछे दूसरा गार्जियन आ जाता है और उन्हें अपनी पावर से रोकने की कोशिश करने लगता है। तभी उन्हें एहसास होता है कि वो गार्जियन उन्हें मारने के लिए नहीं बल्कि उस खतरनाक विच से बचाने के लिए उनका पीछा कर रहा था। तभी जो देखती है कि उस गार्जियन के सीने में उस स्टिक का अगला हिस्सा फंसा हुआ था जिसे ये सब इतने देर से ढूंढ रहे थे। वहीं हम जॉ को देखते हैं जो बड़ी समझदारी से उस स्टिक के हिस्से को उसके सीने से निकाल देती है, जिसके निकलते ही वो गार्जियन बेहोश हो जाता है। तब तक वो जादूगरनी उस गार्जियन को मारकर उनके पास पहुंच जाती है और उनसे वो स्टिक का हिस्सा मांगने लगती है, मगर वो उसे देने के लिए मना कर रहे होते हैं। तो खतरनाक विच गुस्से में आकर ओवन और कैथलीन को बिजली के झटके देने लगती है, जिसकी वजह से दोनों बेहोश हो जाते हैं। वहीं पर हम जो को देखते हैं जिसे होश आता है और वो अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए वो स्टिक का हिस्सा उस जादूगरनी को दे देती है, मगर जो जानती थी कि ट्री ऑफ नॉलेज की शक्ति वो जॉ के बिना नहीं ले सकती, इसलिए वो खतरनाक विच जॉ को लेकर ट्री ऑफ नॉलेज के सामने आ जाती है
और उस जादुई स्टिक से उस दरवाजे को भी पार कर लेती है। यहाँ हम उसी पेड़ को देखते हैं जिसके सामने मुर्दक खड़ा होता है, जो गार्जियन के तौर पर पेड़ की सुरक्षा कर रहा होता है। यहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि जादूगरनी उस मुर्दक की छोटी बहन है, जो मुर्दक से कहती है कि तुम मुझे यहाँ देखकर हैरान क्यों हो गए। तो मुर्दक उससे कहता है कि मैं अभी जिंदा हूँ तो तुम ट्री ऑफ नॉलेज पर कब्जा नहीं कर सकती। ये सुनकर वो खतरनाक विच गुस्से में आ जाती है और वो स्टिक की पावर से मुर्दक को मार देती है। वही हम जॉ को देखते हैं, जो अपनी पावर का इस्तेमाल करके मुर्दक को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। मुर्दक अब मर चुका था, लेकिन मुर्दक मरने से पहले उसे एक खास बात बताता है और कहता है कि एक ट्री से ही सारे ट्री हैं, और वो समझ जाती है कि मुर्दक ट्री की शक्तियों को आजाद करने को कह रहा है। और अब हम जॉ को देखते हैं, जो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पेड़ को डिस्ट्रॉय करने में लग जाती है। तो वो खतरनाक विच उसे ऐसा करने के लिए मना करती है, मगर जॉ लगातार अपनी शक्तियों से उस पेड़ पर हमला करते रहती है। वहीं पर वो जादूगरनी उस पेड़ को बचाने की पूरी कोशिश करती है और उस पेड़ के अंदर कूद जाती है, मगर वो खतरनाक विच उस पेड़ के साथ ही खत्म हो जाती है। ये सब देखकर जॉ के दोस्त उस पर गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि ये तुमने क्या किया, अब हम सब घर वापस कैसे जाएंगे। मगर जो जानती थी कि वो क्या कर रही है, वो उनसे कहती है कि सभी यहाँ पेड़ के पास आओ और हाथ रखो। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपना हाथ वहाँ पर रखते हैं, वो अपनी पावर से ट्री को दोबारा जिंदा कर देते हैं, मगर ऐसा करने से उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि काइली को वही क्यूब नजर आता है, जिसकी हेल्प से ये सभी अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं। फिर हमें कुछ हफ्ते के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये अपनी लाइफ पहले जैसे जीने लग गए हैं। काइली ये जानने की कोशिश करती है कि अब भी उनके पास वो पावर है या नहीं, और हम देखते हैं कि वो जॉ को एक सूखा पत्ता देती है, जिसे जॉ वापस से हरा भरा कर देती है, जिससे उन्हें ये बात पता चल जाती है कि अब भी वो शक्तियाँ उनके अंदर है। फिर हमें ओवन को दिखाया जाता है, जिसने अब भी वो क्यूब को संभाल कर रखा है। इसका मतलब साफ है कि वो वापस से उस दुनिया में जाना चाहते हैं। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारी इंस्पिरेशन का कारण बनता है।